मेगालोडॉन, जो आज से करीब 36 लाख साल पहले समुद्र में रहने वाली एक बहुत ही बड़ी शार्क की प्रजाति थी, जो पूरे समुद्र में अकेले डोमिनेट करती थी। दूसरी तरफ ब्लूप, जिसका नाम शायद ही आपने इससे पहले सुना होगा, तो यह गहरे समुद्र में रहने वाला एक रहस्यमय जीव है, जिसका साइज आज पाई जाने वाली व्हेल्स के साइज से भी लगभग 10 गुना ज्यादा बड़ा बताया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर ये दोनों समुद्री जीव एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और दोनों में भयंकर लड़ाई हो जाए, तब उस फाइट को आखिर कौन जीतेगा? दोस्तों, सबसे पहले अगर हम ब्लूप की बात करें तो टेक्निकली ये किसी जीव का नाम नहीं है, बल्कि एक साउंड फ्रीक्वेंसी का नाम है, जो साल 1997 में समुद्र के अंदर डिटेक्ट की गई थी। ओशनोग्राफर्स यानी जिन्होंने इस साउंड को रिकॉर्ड किया था, उनके हिसाब से जिस किसी क्रीचर ने भी इस साउंड को निकाला था वो जरूर कोई सी मॉन्स्टर ही है, क्योंकि इस साउंड से जनरेट हुई अल्ट्रा लो फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा ताकतवर थी कि उससे करीब 4800 किलोमीटर दूर लगे सेंसर्स ने भी इस साउंड को कैप्चर कर लिया था। जिसका मतलब अगर ये साउंड केरला में प्रोड्यूस किया जाता है, तब इस आवाज को आप कश्मीर से सुन सकते हैं। हालांकि ये साउंड फ्रीक्वेंसी एयर में डिटेक्ट नहीं की गई थी, बल्कि ये साउंड फ्रीक्वेंसी गहरे पानी से आया था, जहां ऑडिबिलिटी बहुत ही ज्यादा खराब होती है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि जिस जगह से ये साउंड प्रोड्यूस हुआ था वो इस धरती की एक सबसे रिमोट प्लेस में से एक थी, यानी कि उस जगह पर कोई भी नहीं जाता था। साथ ही किसी के पास भी उस जगह को लेकर ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, और उसका नाम था पॉइंट नीमो, जो कि सिटी ऑफ रेल के करीब मौजूद है। कई लोकल्स के अनुसार रियल सिटी में एक समय पर चिथुलू मॉन्स्टर रहा करता था। वैसे अगर चिथुलू के बारे में बात करें तो ये एक फिक्शनल मॉन्स्टर है, लेकिन आज कई लोग मानते हैं कि ये ब्लूप साउंड चिथुलू ने ही प्रोड्यूस किया था। अगर मेगालोडॉन की बात की जाए तो मेगालोडॉन का एवरेज साइज 34 फीट का होता है, साथ ही उसका वजन भी करीब 30 टन का होता है। अब जैसे कि आप वीडियो की शुरुआत में ही जान चुके हैं कि मेगालोडॉन पूरे समुद्र में अकेले डोमिनेट करती थी, क्योंकि उसको कोई भी नहीं हरा सकता था, जिस वजह से वो फूड चेन पर टॉप पर ही रहती थी। दोस्तों, मेगालोडॉन के पास सबसे खतरनाक चीज अगर कुछ थी तो वो थे एंगलर फिश की तरह दिखने वाले 300 नुकीले दांत, जिनकी मदद से वो किसी को भी चीर फाड़ सकती थी। दुनिया भर के साइंटिस्ट की माने तो मेगालोडॉन की बाइटिंग फोर्स करीब 11,000 किलोग्राम से लेकर 18,000 किलोग्राम था, जिसका सीधा मतलब ये होता था कि अगर किसी को एक बार मेगालोडॉन ने बाइट कर लिया तब उसका बच पाना लगभग मुश्किल है। खैर, भले ही मेगालोडॉन समुद्र में डोमिनेट क्यों न करता हो, पर जब बात ब्लूप साउंड प्रोड्यूस करने वाली क्रीचर की आती है, तब मेगालोडॉन को समुद्र में पहली बार कोई ऐसा जानवर मिल जाता है जो उसको टक्कर दे सकता है। जिस तरह से लोग मानते हैं कि चिथुलू ने ही ब्लूप साउंड प्रोड्यूस किया था, उसको ध्यान में रखते हुए चलिए मान लेते हैं कि ब्लूप साउंड प्रोड्यूस करने वाला क्रिएचर चिथुलू के ही बराबर है, साथ ही वजन में भी मेगालोडॉन से कई गुना आगे होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, इसने भी चिथुलू की तरह बहुत सी फाइट लड़ी होगी, क्योंकि हर बड़े क्रीचर का दुश्मन जरूर होता है। ये जानने के बाद एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि अगर ये साउंड प्रोड्यूस करने वाला कोई जीव हुआ तो तब उसका साइज मेगालोडॉन से कई गुना बड़ा तो डेफिनेटली होना चाहिए। हालांकि अगर इन दोनों की फाइट की शुरुआत को देखा जाए तो वो शुरुआत ब्लूप नाम का जानवर ही करेगा, क्योंकि वो मेगालोडॉन से साइज में बड़ा है, साथ ही उसके पास मेगालोडॉन के मुकाबले ज्यादा ताकत है। अब यहाँ मेगालोडॉन और ब्लूप के बीच में तो लड़ाई हो रही है, जिसमें अगर कोई भी जीतेगा उससे आपको तो कुछ फायदा नहीं होने वाला। लेकिन अभी मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें आप गेम्स खेलकर पैसा कमा सकते हो, और इस एप्लीकेशन का नाम है बिग कैश। इस एप्लीकेशन में आपको कार रेसिंग, फ्रूट चॉप, कॉल ब्रेक्स, रमी और पोकर जैसे सिंपल गेम्स खेलने का मौका मिलेगा, और इसी के चलते आप काफी अच्छा पैसा जीत सकते हो। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको 20 रुपीज का वेलकम बोनस मिलेगा। साथ ही जब भी आप अपने दोस्त को इनवाइट करोगे तो उसके एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके डिपॉजिट करने पर भी आपको 30 रुपीज का एक और बोनस मिलेगा। फायदा सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी आप 100 रुपीज या उससे ज्यादा पैसा हर बार डिपॉजिट करोगे तो हर डिपॉजिट में आपको 5 रुपीज का बोनस मिलने वाला है। और इस एप्लीकेशन में आप अपना जीता हुआ पैसा यूपीआई और पेटीएम के थ्रू भी विड्रॉल कर सकते हो। और इसी के साथ इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने पर हर इंस्टॉल में आपको रेफरल बोनस भी मिलने वाला है। तो इस एप्लीकेशन में सिर्फ आपके फायदे ही फायदे हैं।
इसीलिए देर किस बात की, आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर डाउनलोड कीजिए बिग कैश ऐप और गेम्स खेलकर बहुत सारा पैसा कमाइए। अगर हम एनिमल किंगडम में देखें तो जिस एनिमल का भी साइज ज्यादा होता है उसकी स्पीड उतना ही स्लो होती है। ठीक इसी बात को ध्यान में रखते हुए ब्लूप क्रीचर की स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो होनी चाहिए, जबकि मेगालोडॉन के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि वो 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से समुद्र में तैर सकती है। अगर ब्लूप क्रीचर मेगालोडॉन के ऊपर हमला करता भी है और उसको अपने लिम्स में पकड़ने की कोशिश करता है, तब मेगालोडॉन आसानी से उसकी पकड़ में आने से बच जाएगी, क्योंकि एक तो मेगालोडॉन काफी तेज है, साथ ही उसकी स्किन भी बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, जो कि ब्लूप क्रीचर के लिम्स पर आसानी से स्लिप हो जाएगी। अब जब मेगालोडॉन उस ब्लूप क्रीचर की पकड़ से बच जाएगी, तब अपने स्वभाव के अनुरूप वो ब्लूप क्रीचर के ऊपर हमला करेगी और उसके शरीर के निचले हिस्से पर बाइट करेगी। इतना तो आप जान ही चुके हैं कि मेगालोडॉन की बाइटिंग फोर्स कितना ज्यादा खतरनाक होती है, जिस वजह से ब्लूप क्रीचर थोड़ा बहुत घायल जरूर होगा। हालांकि मेगालोडॉन के लिए ये इतना काफी नहीं होगा, क्योंकि इससे ब्लूप क्रीचर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और वो जल्दी मेगालोडॉन को अपनी गिरफ्त में ले लेगा। अब अगर आप भी सोच रहे हैं कि ब्लूप क्रीचर के पकड़ में आने के बाद मेगालोडॉन का काम तमाम हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेगालोडॉन के कई सारे रिश्तेदार पानी में होता है, जो कि मुश्किल में फंसी मेगालोडॉन की मदद के लिए जरूर आएगा और ऐसे में ब्लूप क्रीचर के ऊपर अटैक बढ़ता जाएगा और उसको अपने शरीर में बहुत सारी मेगालोडॉन की बाइट सहनी पड़ेगी, जिसके चलते वो मेगालोडॉन को छोड़ देगा। तो अगर मेगालोडॉन ब्लूप क्रीचर को खत्म नहीं करेगा, तब ये ह्यूमैनिटी के लिए भी खतरा बन जाएगा, जिस वजह से उसका खत्म होना जरूरी है। अब जब बहुत सारी मेगालोडॉन्स एक साथ हमला करेगी, तब ब्लूप क्रीचर हार मान ही जाएगा और मेगालोडॉन उसके शरीर का बिल्कुल वैसा ही सफाया करेगा जैसे कि एंगलर फिश अपने नुकीले दांतों से अपने शिकार का करती है। लेकिन इस लड़ाई में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज कंसीडर किया है, जिसमें हमने ये मान लिया कि इस दुनिया में बस एक ही ब्लूप एनिमल एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर मल्टीपल मेगालोडॉन की तरह ब्लूप की संख्या भी एक से अधिक हो, तो इस लड़ाई का नतीजा कुछ और ही निकलेगा। दोस्तों, वैसे सच्चाई तो ये है कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला, क्योंकि हाल ही में हुई कुछ रिसर्चर्स के आधार पर साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी है कि ये ब्लूप साउंड किसी क्रीचर से नहीं बल्कि एक आइसबर्ग के टकराने से निकला था और इसी के चलते ये आवाज हुई थी, जिसको साइंटिस्ट ने ब्लूप नाम दिया। इस बारे में साइंटिस्टों का कहना है कि अगर ऐसे बड़े जानवर समुद्र में एग्जिस्ट करता तो एटलीस्ट एक बार हम इंसानों को देख ही जाता, लेकिन ऐसा कुछ आज तक हमें देखने नहीं मिला। इसीलिए उस आवाज को साइंटिस्ट आइसबर्ग की आवाज ही मानते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वो आवाज सिर्फ एक आइसबर्ग की थी या फिर ब्लूप जैसा कोई जानवर आज भी समुद्र की गहराई में मौजूद है, जिसे हम बहुत जल्दी एक्सप्लोर करने वाले हैं? इस बारे में आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।